अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पे मैं फटाफट से रेडी शेडी हो गई थी। ग्रीन कलर का मैंने सूट पहना, उसके साथ में मैंने ना वो कलर को कट करने के लिए ना मेहरून खुस्सा और मेहरून क्लच ले लिया था, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा ही ग्रीन ग्रीन लग रहा था, तो इससे बड़ा अच्छा कम्बिनेशन हो गया था। और बैकग्राउंड को आपने इग्नोर कर देना है, क्योंकि इसी दिन हम सुबह पहुँचे थे पंजाब और फिर शाम को हमें इवेंट अटेंड करना था और मैं आके सो गई थी। मैंने कोई अभी रूम की सेटिंग वगैरह नहीं की, इतनी हिम्मत इकट्ठी कर ली थी कि इंसान तैयार हो गया है। अभी तो मेकअप भी ऐसी बिखरा शिखरा पड़ा था, मैंने अभी बैग से निकाल के ऐसी रेडी हो गई। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड हमारे साथ नहीं आए थे, तो जब भी मेरे हस्बैंड साथ ना हो ना और हम कहीं तैयार श्यार होकर जाए तो फिर मैं उन्हें पिक्चर भेज देती हूँ और या उन्हें वीडियो कॉल कर लेती हूँ, तो फिर वो बता देते हैं तो कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन सी हो जाती है। और मुझे आज अपने ऊपर ये वाला जो कलर है ना बड़ा अच्छा लग रहा था। पर रायमा तो बहुत प्यारी लग रही है। रायमा इधर तो देखो, इधर अपना गिरारा तो दिखाओ, इधर तो देखो बाप भाई। किधर 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 बस को देख ले। हाँ रुक दो रुक दो रुक दो रुक दो रुक दो, सारी आंखें खराब कर ली इसने। और ये भी मेरी नंद की बेटी थी, तो इधर सब जो है ना वो तैयार हो गए थे। सबके मैंने कपड़े आपको दिखा दिए थे, बस मेरी फुप्पा उन्होंने ब्लैक पहना था, बाकी सब ने मेहंदी के मुताबिक पहना था, क्योंकि आज मेहंदी ही थी। अच्छा मैं आपको सूट की हिस्ट्री बताऊँ, जिन लोगों ने मेरे व्लॉग शादी वाले जब मेरी शादी थी रेगुलर देखे थे उन्हें तो पता होगा। ये ड्रेस मेरे जहेज़ का था, जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने लिया था और ये मैंने 1 साल से नहीं पहना। मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह से 1 साल हो गया और 1 साल बाद मैंने इस ड्रेस को पहना है। और मैं सोच रही थी मुझे ड्रेस आएगा नहीं आएगा या फिटिंग लूज़ करवानी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पता है मैंने शादी के बाद ना वेट गेन किया है और ऑब्वियसली इंसान का वेट गेन हो जाता है शादी के बाद ना। मेरा हो गया, शायद किसी का ना होता हूँ, लेकिन मेरा हुआ है, तो लेकिन फिर भी मुझे आ ही गया, तो शुक्र है। और ये घर में मेहंदी का फंक्शन था और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। और ये मैंने आपको बताया नहीं कि मेहंदी किसकी थी। एक्चुअली जो मेरी दूसरे नंबर वाली नंद है ना, उनके देवर की शादी है, तो वहाँ पे हम लोग आए हैं। और यहाँ पे मैंने कहा कि मैं आप लोगों को अपना मेकअप भी दिखा देती हूँ। मैंने हल्का फुल्का सा मेकअप किया था, मैंने कोई लैशेज़ वगैरह नहीं लगाए थे। मैंने था कि मैं फिर बारात और वलीमे पे लगाऊंगी, आज मैं थोड़ा हल्का सा रखती हूँ मेकअप। पकड़ो भाई और कहाँ है और बस यहाँ पे जो है फिर फुप्पो में रस्म करने के लिए आए थे। ये साथ में मेरी नंद थी, इसी के देवर की शादी थी। इसके अलावा आप में से बहुत से लोग पूछेंगे आपके हस्बैंड नहीं आए, तो नहीं मेरे हस्बैंड नहीं आए, उन्हें वेकेशन ही मिली थी, क्योंकि अभी रिसेंटली अभी हम 1.5 महीने पहले ही गए थे, तो इतनी जल्दी वो आ नहीं सकते थे, तो फिर इसलिए उन्होंने हमें और फुप्पो को भेज दिया था। और मेरे हस्बैंड का ये वाला फ़लसफ़ा है कि अगर मैंने अपनी बेगम को भेज दिया तो उसका मतलब है कि मैंने भी शिरकत कर ली है, क्योंकि मैंने अपनी शिरकत की जगह अपनी बेगम को भेज दिया है, तो ये मेरे हस्बैंड कहते हैं। और यहाँ पे मैं बच्चों को देख रही थी, बच्चों की अपनी एक दुनिया, ये सारी जो एज होती है ना, इसमें बच्चे इतने रिलैक्स होते हैं, उन्हें कोई फिक्र ही नहीं होती इर्द गिर्द की क्या हो रहा है। ये भी बड़ी अच्छी लाइफ होती है वैसे। और बस यहाँ पे खाना लग गया था, हम लोगों ने बिरयानी खाई, उसके बाद फिर हम लोग घर आए और घर आके हम इतना थक गए थे कि मैं फ़ौरन आकर सो गई थी, क्योंकि सफ़र की भी थकावट थी। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। अभी दोपहर का टाइम था और यहाँ पे जो है ना हम लोग नाश्ता कर रहे थे, और नाश्ते में जो है वो दाल वाले पराठे हैं जो कि मेरी नंद ने बनाए थे, और आई थिंक ये माश की दाल उसने बना रखी थी, उसी के पराठे बनाए थे उन्होंने ना। और साथ में ये जो क्रश्ड अचार है ना, ये मुझे बहुत मज़े का लगता है, मेरा फेवरेट है। वैसे मुझे बाहर के अचार इतने पसंद नहीं है, लेकिन जो क्रश्ड अचार है ना ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो है वो हम लोग बारात के लिए रेडी हो गए थे। और यहाँ पे मैंने जो है ये वाला ड्रेस पहना, ये मेरी बरी का ड्रेस है, और ये फुप्पो ने डॉलमेंट मॉल है वहाँ का आउटलेट था, ये वहाँ से लिया था। ये नीचे भी इसकी मैक्सी है और ये ऊपर इसकी एक शर्ट टाइप बनी हुई है, इस टाइप का स्टाइल है। और आज मैंने कुछ हद तक जो है वो अपना रूम सेट कर लिया था, वो आपको दिख ही रहा होगा।
और आज बारात का इवेंट था और इस तरीके से मैंने मेकअप किया था। और उसके बाद जो है बस हम लोग निकल गए थे हॉल में जाने के लिए। वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और दूसरा मैंने कोई न्यू ड्रेसेस नहीं बनवाए हैं क्योंकि मेरे पास वैसे भी अनस्टिच भी काफ़ी रखे हुए थे, लेकिन मैंने स्टिच नहीं करवाया इसलिए क्योंकि मेरा था कि मैं पहले इन ड्रेसेस को पहन लूँ। इन्हें मैंने अभी तक एक एक दफ़ा पहना है और फिर उसके बाद ना पहने नहीं जाते। जितने फैंसी सूट होते हैं ना वो फिर अलमारी में की जीनत बन जाते हैं। तो इसलिए फिर मेरा था कि मैं पहले इन सूटों को तो कुछ पहन लूँ, इसलिए फिर मैंने शादी पर यही वाले ड्रेसेस पहन लिए थे। यहाँ पे रोटी खुल गई थी और बारात की मैंने कोई ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी, बल्कि मैंने अपनी भी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि हमारे रेडी इतना लेट हो रहे थे कि टाइम ही नहीं मिला था हमें। और यहाँ पे खाने में था स्टू, पुलाव और ड्रम स्टिक और गजरेला था। और मैंने बहुत टाइम बाद गजरेला खाया शादी पर ना, वरना मुँह में लब्बे शीरी ज़्यादा होता है, गजरेला कम ही होता है, लेकिन पर खाना मज़े का था। यहाँ से जब फिर थर्ड डे वलीमे का व्लॉग स्टार्ट हो जाता। और ये तो सबको मेरी पता है, मेरी वलीमे की मैक्सी है जो कि मैं आज पहनूंगी। और इसमें से जो कैन थी ना वो मैंने निकलवा दी थी। जब वलीमे पे मैंने पहनी थी इसके नीचे कैन थी, तो अब मैंने ना इसकी कैन जो है वो निकलवा दी। और ये वाला ड्रेस मुझे अपना बहुत पसंद है। मुझे अपने शादी वाले ड्रेस में ना वलीमे वाला ड्रेस सबसे ज़्यादा पसंद है। वैसे तो सारे ड्रेसेस ही अच्छे हैं, लेकिन जो वलीमे वाला ड्रेस है ना वो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। मैंने 3 दिन का व्लॉग इसमें कंबाइन कर दिया था, मेहंदी, बारात, वलीमा, एक पूरा शादी व्लॉग का कंप्लीट इवेंट जो है वो मैंने आपको इसमें दिखा दिया। और क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की थी क्योंकि हर इंसान की ना एक प्राइवेसी होती है। ज़रूरी नहीं होता कि हर इंसान ने कैमरे के सामने आना होता है, तो ज़रूरी नहीं आप वीडियो मैं व्लॉग बनाती हूँ, अब उसमें ये नहीं है कि ना कि अब हर इंसान बेचारे जो ना भी आना चाहे वो भी आ जाए। तो इसलिए मैं फिर जब इस टाइप के इवेंट्स पे जाती हूँ ना शादियों वाले, तो फिर मैं उसमें ना अवॉइड करती हूँ कि दूसरों को ना लूँ, क्योंकि हर इंसान का एक अपना कंसर्न होता है, कोई आना चाहता है कोई नहीं आना चाहता। तो इसलिए फिर मैं अपने तक ही व्लॉग रखती हूँ ज़्यादा, अपनी फैमिली तक। और यहाँ पे जो है ना वो मैं रेडी हो गई थी और इवन मैंने जूता भी अपना वलीमे वाला पहना, ज्वेलरी भी वलीमे वाली पहनी, और मैं सारी चीज़ें वलीमे वाली पहन ली अपनी। और ये वाला जो आई मेकअप था ना वलीमे को, मुझे अपना सबसे ज़्यादा पसंद है, जबकि वीडियो में फिर भी इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा जितना रियल में अच्छा लग रहा था मुझे। बस यहाँ पे हम लोग हॉल में पहुँच गए थे और यहाँ पे जो है वो ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री हो रही थी। और उसके बाद जो वलीमे के बाद शादी मुक जाती है। मुझे शादी में सबसे ज़्यादा बोर इवेंट वलीमे का लगता है, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता, बस एंट्री होती है, खाना खाते हो और चलो भाई अपने घर चलो। लेकिन खैर जब आप दूसरे की शादी पे जाए ना तो फिर मुझे चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि भाई फटाफट से बस खाना दे दो और हम घर चले जाए, क्योंकि इंसान जाते शादी पे खाना खाने के लिए, क्यों भाई। और ये मैंने अपने वलीमे की छोटी सी ट्रांजिशन वीडियो बनाई थी जो कि मैंने आपको दिखा दी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। और यहाँ पे भाई खाना मैं खा लूँ तसल्ली के साथ। और वलीमे में था बीफ पुलाव थी, चिकन स्टू था, साथ में लब्बे शीरी थी और कश्मीरी चाय थी। मैंने शादी को खाना खा के एंजॉय किया और आप लोगों ने देख कर एंजॉय किया है। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।